ग्रेटर नोएडा में इन दिनों बाबा बागेश्वर धाम वाले शास्त्री धीरेन्द्र का एक आयोजन चल रहा है जिसमें वो प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन बुधवार को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। भीषण गर्मी और उमस के चलते कई लोग बेहोश होकर गिर गए। कई बच्चों को पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस घटना में तकरीबन 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। चूंकि आज भीड़ ज्यादा थी, ऐसे में अपना अपना पर्चा खुलवाने और धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग सभा स्थल में पहुंचे थे। मेट्रो में खूब भीड़ थी और लाखों की भीड़ पहुंचने से कार्यक्रम में व्यवधान पहुंच गया। जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ऐसे में हालात बेकाबू हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने श्रद्धालुओं से दिव्य दरबार को समाप्त होने तक की बात कही। साथ ही श्रद्धालुओं से ये भी कहा कि घर जाकर वो अपने टीवी पर जाकर ये कार्यक्रम देखें। उनसे अनुरोध प्रशासन की तरफ से किया जाने लगा ताकि भीड़ कम हो जाए। पुलिस और प्रशासन के अनुरोध पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार को समाप्त करने की घोषणा कर दी और लोगों से अनुरोध किया कि वो धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चले जाएं। लेकिन इसी दौरान कई लोग भीड़ और उमस में फंस गए और कई लोग घायल भी हो गए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने भी कुछ लोगों को निकालने का काम किया है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार चल रहा है। इस दिव्य दरबार का आयोजन बुधवार की सुबह से किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में वीआईपी पास जारी किए गए थे। मीडिया कर्मियों को भी पास जारी किए गए थे। लेकिन कार्यक्रम में भीड़ बढ़ने की वजह से जिस प्रकार की वहां पर भीड़ जुट हुई, उसको देखते हुए सभी वीआईपी एंट्री को पहले ही बंद कर दिया गया। दोपहर 12 बजे से पहले ही दिव्य दरबार में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके थे। इसके बाद दिव्य दरबार में जब लोगों का आना जाना शुरू रहा तो दिव्य दरबार को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। इस दौरान दावा किया गया कि बिहार में हुए दिव्य दरबार से ज्यादा लोग ग्रेटर नोएडा में पहुंचे। बिहार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में तकरीबन 8 लाख लोगों के पहुंचने का एक अनुमान था। इस रिकॉर्ड को खुद आयोजकों ने तोड़ते हुए ये बताया कि इससे भी ज्यादा भीड़ ग्रेटर नोएडा में आई। बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में भाग लेने के लिए पुरुष और महिलाओं के साथ बुजुर्गों की भी बड़ी संख्या में पहुंची। इस दौरान दिव्यांगजन भी वैशाखी के सहारे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और कई श्रद्धालु अपने माता पिता को कंधे पर लाद कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिसकी वजह से भीड़ और बढ़ गई और अव्यवस्था फैलने लगी। इस भगदड़ के बारे में जब आयोजकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ जगह लोग परेशान हुए, ज़्यादा गर्मी की वजह से बाहर निकलने की कोशिश की गई। लेकिन आयोजकों ने दावा किया है कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हुई है। हाँ, कुछ लोगों के अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से उनको बाहर निकाल करके उनका इलाज किया गया है, उनको पानी पिलाया गया है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के जैतपुर स्थित मेट्रो डिपो के पास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में जन सैलाब पहुंच रहा है। भारी भीड़ के कारण पुलिस ने दिव्य दरबार को जल्दी समाप्त करने का अनुरोध किया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस अनुरोध को मानते हुए दिव्य दरबार को समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है, आप लोग घर जाएं और टीवी पर ही प्रवचन देखें। उन्होंने पंडाल के बाहर खड़े भक्तों से कहा कि वो घर जाकर प्रवचन सुनें और उन्होंने भक्तों को विश्वास दिलाया कि एक दिन वो उनके बीच जरूर होंगे। आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन को लेकर सुबह से ही भीड़ वहां पर जमा होनी शुरू हो गई थी और ये कार्यक्रम 16 जुलाई तक चलना है, जिसमें अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की संभावना बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।